इसमें जो हमने पहले वीडियो भेजा है उसमें ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट नहीं रह गया था बाइनरी ऑपरेशन का, यानी द्विआधारी संक्रियाएं, क्योंकि उसी से मिलता जुलता टॉपिक है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है A = 1 2, यानी एक सेट है, इसकी वैल्यू दी हुई है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम करते हैं A क्रॉस A तो हमें क्या मिलेगा। A का A में ही मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत सारे कई बार कर चुके हैं। 1 1 1 2 2 1 2 2। इससे क्या मिला, हमने क्या किया कि A क्रॉस A यानी जो भी एलिमेंट है यहाँ लिख दिया। दो ही एलिमेंट हालांकि लिखे हुए हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। चलो हमने यहाँ पर भी लिख दिया 2 1 और 2 2। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है जो समझने वाली है। अभी हम फंक्शन की बात कर रहे थे, तो फंक्शन में विशेष जोर आपने 1 1 ऑन 2 पर दिया था। उसमें हम 1 1 ऑन 2 की जब बात करते हैं तो ये सारे एलिमेंट का यहाँ इमेज लेते हैं। इधर क्या होता है, वो A से B लिखते हैं हम। उस स्थिति में फंक्शन फ्रॉम A टू B, तो वो भी सेट होता है। यहाँ सेट में खासियत ये होती है कि ये सेट ऑर्डर पेयर के रूप में लेते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है, पहले वाले को A बोलते हैं, बाद वाले को स्मॉल b बोलते हैं। यहाँ पर इनमें आपस में कोई संबंध होता है। यदि हम A क्रॉस A से A में कोई संबंध, माना कि ये मल्टीप्लाई है, गुणा है, गुणा के रूप में हमने इस फंक्शन को इस तरह से गुणा यहाँ लिखा, AB टेंड्स टू A/B लिखा। ध्यान से देखना, यहाँ पर A/B लिखना, A का मतलब क्या है, ये 1, अब B बाद वाला होता है। यहाँ पर यदि सावधानी से आप देखें तो जब हम 1 1 में लेंगे AB तो A/B 1 आएगा, यहाँ 1 है। 1 2 लेंगे तो A/B 1/2 आ जाएगा। और यदि हम 2 1 लेते हैं तो ये 2/1 आ जाएगा। और ये 2 2 लेते हैं तो 2/2 कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। लेकिन जब हम 1/2 लेंगे तो ये 1/2 से A/B डिफाइन किया गया है, तो ये 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर 1/2 आ गया। अब देखने की बात है, ये 1/2, लेकिन 1/2 जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि ये A का मेंबर नहीं है, यानी 1/2 नहीं है A में। A में क्या है, 1 और 2। यदि 1 और 2 कोई इमेज आ जाता है, इसमें से सभी का 1 2 मान लो आ जाता है इमेज, एक तो यहाँ छूट रहा है क्योंकि कोई इमेज नहीं है। इसका जो भी इमेज होगा वो इससे बाहर आ जा रहा है, यानी इमेज तो बन रहा है लेकिन वो A का सेट नहीं है, A में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम फंक्शन जो होता है उस फंक्शन को कहते हैं नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। यानी हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फंक्शन के लिए, हम रूल बना रहे हैं, लेकिन वो रूल A के लिए सत्य नहीं हो रहा है। यानी A क्रॉस A से A पर जो भी हम फंक्शन ले रहे हैं इनटू के रूप में, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा हटके है, इस दूसरे प्रश्न को करेंगे तो और अच्छी तरह समझ पाएंगे। इससे बाइनरी ऑपरेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और सवाल जो होते हैं इसके आसानी से किए जा सकते हैं। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन में वो जैसे आप करते हैं प्लस माइनस इनटू डिवीजन, यहाँ पर एक अलग से नोटेशन है। ये बाइनरी ऑपरेशन के अलग से अपने मन से कोई भी रूल बना सकते हैं। R क्रॉस R से R में हम इसका सलूशन लेके देखें तो ये शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें आप, इसके लिए डिफाइन किया गया है AB यानी ये सच दैट क्या है, AB है मैक्सिमम ऑफ AB, इससे है मैक्सिमम ऑफ AB। और ये क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, इसका हम सलूशन देखें तो रियल नंबर में क्या आता है, सारे नंबर जो चाहे रेशनल हो इरेशनल हो,
यानी रियल नंबर में सभी अंक जो आप सोच सकते हैं वो सब हैं। तो R क्रॉस R क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ये AB है सच दैट क्या है, A और B दोनों R में है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको थोड़ा सा हम दिमाग में इस इमेज को बनाएं तो शायद अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं R क्रॉस R है, ठीक है, और यहाँ पर है R, ये जोड़ा गया है किसी रूल से। इस रूल को हम यहाँ R लिख देते हैं, जैसे आप लिखते थे यहाँ X, यहाँ FX लिखते थे हम F रूल द्वारा। ये F रूल ना होकर के क्या है, ये है जो ऊपर की तरफ इस तरह से दिया हुआ है चिन्ह, ये है। यहाँ पर ये ऊपर की ओर चिन्ह है, जब फॉर ऑल का लगाते हैं तो उसमें ये काटते हुए हैं, कटा नहीं है, ये कोई रूल है, ये दिया हुआ है। तो R क्लॉज R में हम ले सकते हैं AB, ध्यान दें। अब मैक्सिमम ऑफ AB कह रहा है, मैक्सिमम ऑफ AB, तो मैक्सिमम ऑफ AB क्या होगा, या A आएगा या B आएगा। सपोज करो कि हमने लिखा 2 3 3 4, क्या है, ये सारे कहीं ना कहीं आएंगे। और यहाँ रियल नंबर में AB, अब यदि A बड़ा हो B से, सपोज करो कि यहाँ A आ गया, 2 3 में जो बड़ा है वो लिख देंगे यहाँ 3, 3 4 में जो बड़ा है वो लिख देंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे AB 2 3 का संबंध इससे हो गया और 3 4 का संबंध इससे हो गया। ऐसा कोई भी नंबर लेंगे निश्चित रूप से यहाँ भी रियल नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति आ जाए, यानी इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं कि 1 1 और ऑन टू है, हो सकता है कि मेनी 1 ऑन टू भी है, फंक्शन मेनी 1 ऑन टू भी होता है, तो 1 1 ऑन टू हो या मेनी 1 ऑन टू हो, लेकिन फंक्शन का होना जरूरी है। जब फंक्शन होता है तभी बाइनरी ऑपरेशन होता है, अदरवाइज हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर जैसे AB मैक्सिमम ऑफ AB इज बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रूल फॉलो हो रहा है रियल नंबर के लिए। तो ऐसे प्रश्न कहीं भी आपको दिए जाएंगे तो उसमें आपको ये दिखाना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन होना चाहिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से उस सेट में यदि कोई फंक्शन है और उसके लिए कोई रूल दिया हुआ है, उस रूल को पूरा फॉलो कर रहा है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, अन्यथा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहा जाता है। तो सबसे पहले आप बाइनरी ऑपरेशन को अच्छी तरह से किताबों से भी पढ़ लेंगे, कुछ एग्जाम्पल से कर लेंगे। इसके बाद बाइनरी ऑपरेशन जब समझ जाएंगे, सवाल करने आ जाएगा, तो अगले टॉपिक के विषय में फिर कल बात की जाएगी।